Hello guys, my name is Raj Gupta and you are watching me on Guided Path. So guys, welcome again to this channel where we are covering class 9th, class 10th and class 11th पॉलिटी. सो पॉलिटी कवर करेंगे एंड देन उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे ज्योग्राफी की तरफ एंड हम कवर करेंगे क्लास 9th को, 10th को एंड 11th को. सो हम बात करें किसकी, पॉलिटी की और ज्योग्राफी की. तो ये एक महीने के अंदर अंदर आ जाएगा. मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था जब 9th की बनाई थी. सो अब तो 10th स्टार्ट हो गई है. सो 10th का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3 पे हम आ चुके हैं. टोटल 8 चैप्टर है. सो ये भी कवर हो जाएगा जल्दी से. हम बात करें सो ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड देन ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम हिस्ट्री भी सोच रहे हैं कि हिस्ट्री भी आए. अगर ये दोनों जो हमारे कोर्सेज हैं अच्छे चलते हैं देन हम हिस्ट्री भी लाएंगे जल्द. ठीक है. सो द चैप्टर नेम इज़ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी. डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3. सो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी मतलब समझ रहे हो आप? डेमोक्रेसी तो सबको पता है, अभी हम 9th में इतना डिटेल में डिस्कस किया है डेमोक्रेसी क्या होता है. ठीक है. उसके बाद हमने डाइवर्सिटी भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, मतलब डिस्कस अब करने वाले हैं, किया नहीं है. सो डाइवर्सिटी मीन्स वेयर मोर देन वन, हम बोल सकते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ पीपल लिव्स. जो वन टाइप ऑफ पीपल लिव्स, बेसिकली वन टाइप ऑफ पीपल से हम बोल सकते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा कास्ट के लोग रहते हों, एक से ज़्यादा रिलीजन के लोग रहते हों. ठीक है. एक से ज़्यादा कलर के लोग रहते हों, मतलब एक से ज़्यादा जो कल्चर फॉलो करते हैं वो रहते हों, तो उसको कहते हैं डाइवर्सिटी. सो यस, हम तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं. हमारे यहाँ क्रिश्चियंस हैं, मोहम्मडन्स हैं, हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, सब कुछ हर तरह की हम बात करें कल्चर है हमारे पास. और अगर डाइवर्सिटी की बात आती है सो हम किसी से भी पीछे नहीं है, बेसिकली सबसे आगे हो सकते हैं इस चीज़ में. बिकॉज जो इंडिया है उसने 7 तरह के रिलीजन को जन्म दिया है, बेसिकली बर्थ दिया है. सो द पहला हिंदुज़म, दूसरा सिखिज़्म एंड हम बात करें तीसरा जैनिज़्म एंड एक और था ना बुद्धिज़्म. सो 4 तरह के रिलीजन को बर्थ दिया. सो इंडिया गेव बर्थ टू 4th रिलीजन एंड द नेम इज हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. सो डाइवर्सिटी भी समझ में आ गया होगा. डेमोक्रेसी तो हमने पढ़ाई है 9th में इतना डिटेल में. अब बात कर लेते हैं किसकी, ऑरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंस की. तो ये ऑरिजिन कैसे होता है, से हाउ सोशल डिफरेंसेस एमर्जेज इन अ सोसाइटी. सो कैसे एक सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस आते हैं. सो द सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. सो बेसिकली कहाँ से होता है ये, जहाँ आप पैदा होते हो. बेसिकली अगर हम बात करें, अगर पहले की बात करें इन पास्ट, इफ़ यू आर बॉर्न इन अ दलित फैमिली देन आपको अलग तरीके से बिहेव किया जाएगा देन अ बॉय या अ गर्ल, अ चाइल्ड बर्थ इन अ ब्राह्मण फैमिली. सो अगर एक बच्चा ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ और एक बच्चा अगर दलित में पैदा हुआ तो दोनों के साथ क्या होगा, थोड़ा थोड़ा भेदभाव होगा कि हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एंड उसको कम देंगे. पास्ट की बात है. बट आजकल क्या है, थोड़ा सा हम बात करें आगे बढ़ रहे हैं, सो ये सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे. सो नॉर्मली वी डू नॉट चूज़ टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी. तो हमने ऐसा थोड़ी है कि हम चाहते थे कि हम इस कम्युनिटी में पैदा हों, नहीं ना, ये तो नेचुरल है. हमें नहीं पता था हम कहाँ आने वाले हैं, बट हाँ ऐसा हो जाता है कि हम चूज़ कर सकते हैं कि हम इस फैमिली में जन्म लेंगे. अगर ऐसा होता तो सब सोचते हैं कि मैं मुकेश अंबानी की फैमिली में जन्म लूँ, बिकॉज उसको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. सो हम ऐसा चूज़ नहीं कर सकते कि हम किस फैमिली में बर्थ लेंगे. सो ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस. सो इसके बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है. सो ये नोट्स हैं एक तरह के. अगर आपको नोट्स चाहिए सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और उससे पहले इस वीडियो पे कमेंट करो कि आपको चाहिए क्या, नोट्स. तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा फिर. ठीक है. तो उसकी पहले इसकी पीडीएफ बनानी पड़ेगी देन, क्योंकि ये पीडीएफ नहीं बन सकती इसकी, ये आप नहीं खोल पाओगे अपने फ़ोन्स में. इसे सिर्फ लैपटॉप या पीसी वगैरह में खुल सकता है, इसलिए तो उसकी पीडीएफ बनानी पड़ेगी देन वो आपको टेलीग्राम पे शेयर करना पड़ेगा. सो अगर आपको चाहिए देन आप बताओ, वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हो डायरेक्टली. ठीक है. तो सोशल डिवीजन टेक प्लेस when some social differences overlap with other differences. So सोशल डिवीजन तब होता है कि जब क्या होता है कि डिफरेंसेस और सोशल डिवीजन क्या ओवरलैप कर जाए. फॉर एग्जांपल, सो अभी और आगे बढ़ते हैं तो डिटेल में समझ में आ जाएगा. द डिफरेंसेस बिटवीन द ब्लैक्स एंड वाइट बिकम्स अ सोशल डिवीजन.
सो जो डिफरेंस था ब्लैक और वाइट के बीच में वो क्या बन गया, सोशल डिवीजन। क्यों? क्योंकि ब्लैक्स को क्या माना जाता था जनरली कि ये गरीब हैं, ये इनके पास घर नहीं होता, ठीक है। सो ये सब माना जाता था। एंड अमीर को क्या मानते थे हम, हाईली प्रिविलेज्ड, इनके पास घर होगा, नौकरी होगी, सब कुछ होगा। सो ये माना जाता था इन द यूएस। सो यूएस में भी क्या है, सोशल डिफरेंसेस रहे हैं, सो इंडिया में भी रहे हैं। कोई ऐसा नया नहीं है कि किसी ऐसी कोई कंट्री नहीं है अभी तक कि जिस जहाँ पे सोशल डिफरेंसेस ना हुए होंगे, लेकिन हो सकता है किसी में कम हुए हो, किसी में ज़्यादा हुए हो, ठीक है। सो ब्लैक्स को क्या माना जाता था, पुअर, होमलेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ठीक है। तो इंडिया में क्या था, यूएस में तो चलो कलर के ऊपर था, इंडिया में क्या था, दलित्स टेंड टू बी पुअर एंड लैंडलेस। तो दलित्स को माना जाता था पुअर एंड लैंडलेस। दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस, तो उनको हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और उनको जस्टिस नहीं मिलता था प्रॉपरली। The situation of this kind produce social division when one kind of social differences becomes more important than the other and people start feeling that they belong to different community. So जब ये ज़्यादा हो जाता है सोशल डिवीज़न, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि हम इस कम्युनिटी के हैं ही नहीं, या हम इस कंट्री को बिलोंग ही नहीं करते। सो ऐसा उनके मन में जाने लगती है, फीलिंग आने लगती है अगर कुछ ज़्यादा ही सोशल डिफरेंसेस हो रहे हैं तो। So if social differences cross cut one another, it is difficult to put one group of people against the other. अगर सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट कर जाते हैं तो बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम दूसरे के साथ में ग्रुप कर सकें, ग्रुपिंग कर सकें। अगर मान लो सोशल डिवीज़न ज़्यादा है, सो हम बोल सकते हैं रिच एंड पुअर, एक तरह का सोशल डिवीज़न है ना। सो अगर ये ज़्यादा है तो ये क्या होगा, हम इन दोनों को एक ग्रुप में नहीं रह सकते। रख सकते हो क्या एक ग्रुप में? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, सीधा आंसर, ठीक है। अगर आप बोलो कि नहीं भाई हम रख सकते हैं, हम रह लेंगे अगर हमें, तो लेकिन दूसरे वाले का ओपिनियन क्या पता, थोड़ा जैसे ये आप हो, ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैं रह सकता हूँ किसी भी, अगर आप मान लो एक पुअर हो बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए रिच के साथ रहने को, तो आप तो तैयार हो, लेकिन क्या रिच तैयार है? क्या ये रिच जो है ये तैयार है? नहीं ना। वो आपके साथ रहना क्यों पसंद करेगा? बिकॉज देर आर सोशल डिफरेंसेज। तो सोशल डिफरेंसेज अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो दोनों को एक ग्रुप में हम रह सकते हैं। सो इट मीन्स दैट ग्रुप दैट शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू आर लाइकली टू बी इन डिफरेंट साइड्स ऑन अ डिफरेंट इशू। सो हो सकता है कि जो एक ग्रुप, हो सकता है ना ऐसा भी कि अगर एक ग्रुप एक डिसीजन, मतलब एक किसी पर्टिकुलर डिसीजन से साथ में लेते हैं, हो सकता है वो दूसरे वाली ओपिनियन पे थोड़े अलग अलग हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल वन थिंग, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ एक एग्जाम्पल से, कि समझा देता हूँ कि क्या पता जो दो लोग हैं, ठीक है, मान लो ये आप हो, ठीक है, प्लस ये आपकी पार्टनर है। आपकी पार्टनर बोला है मैंने, तो समझ लो दोस्त है, नॉट गर्लफ्रेंड, ठीक है। ज़्यादा एक्साइटेड मत होना। सो आप दोनों बोल रहे हो कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही अच्छा फिनिशर है, बैट्समैन है, कैप्टन है, जो भी है, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। सो लड़की ने क्या बोल दिया कि धोनी इज़ बेस्ट फिनिशर, आपने एग्री कर लिया। सो दोनों ने एक चीज़ पे एग्री किया, फिनिशर है, ठीक है। अब इसने लड़की ने फिर बोला ये बहुत अच्छा कैप्टन है, आपने इस पर भी एग्री कर लिया। अब ठीक है, तो लड़की ने बोला क्या, ये बहुत ही मतलब ऐसा, मेरे को गाली मत देने लगना कि मैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में थोड़ा बोल जाऊँगा अगर गलती से एग्जांपल समझाने के चक्कर में। सो प्लीज़ डोंट अब्यूज़ मी, ठीक है। अब आपने बोला कि ये बहुत तेज़ खेलता है, मान लो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। सो आपने इस पर क्या कर दिया, डिसएग्री कर दिया कि नहीं, पिछले कुछ दिनों में वो बहुत कम स्ट्राइक रेट से खेला है, बोल सकते हो आप, ठीक है। सो दोनों का ओपिनियन हो गया अलग। सो अगर दो जनों का ओपिनियन कुछ मैटर्स पे सेम हो सकता है, तो उन्हीं दो जनों का जो ओपिनियन है वो कुछ मैटर्स पे अलग हो सकता है। तो ये लाइन यही कहना चाहती थी। कौन सी लाइन? अभी दिखाते हैं कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। It means that group that share a common interest on one issue are likely to be different side on a different issue, ठीक है। So overlapping social differences creates possibility of deep social division and tension. क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस आर इजियर टू एकोमोडेट। तो क्रॉस कटिंग को हम आसानी से ढाल सकते हैं, बट ओवरलैपिंग हो जाए तो थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सो पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन? सो गाइस देखो, वी ऑल नो कि पॉलिटिक्स कैसी है। तो पॉलिटिक्स का कल्चर क्या, बहुत ही गंदा है। हमारे इंडिया में लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे, हम बात करें, गलत तरीक़ों से पावर में आने की कोशिश करते हैं। सो एक तरीका क्या है इसका, सोशल डिवीज़न को हथियार बना के, ठीक है। सो 3 फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। सो बेसिकली अगर मान लो कोई जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो क्या है, थोड़ी बैकवर्ड है, तो जो एक
पर्टिकुलर लीडर होगा वो क्या करेगा, उनको इन्फ्लुएंस करेगा, कोशिश करेगा कि वो सारे लोग उसकी तरफ आ जाएं एंड देन उसको वोट करें एंड वो पावर में आए। सो एक तरह से अच्छी बात भी है कि जो वो पीपल्स हैं उनका जो मुद्दा है वो सामने आएगा उस वजह से, क्योंकि वो भी तो कुछ डिमांड रखेंगे ना कि हमारी ये डिमांड है आप पूरी करो तभी हम आपकी साइड आएंगे। सो इस तरीके से क्या है कि उनकी भी मुद्दा जो है वो सामने आ सकता है, ठीक है। तो ये गलत चीज़ नहीं है। हाँ गलत चीज़ है अगर आप उनको भी कुछ नहीं बोल रहे, मतलब उनकी भी सहायता नहीं कर रहे और उनसे वोट्स भी ले रहे हो। सो ये चीज़ गलत है। अगर उनकी सुन के उनके वोट्स ले रहे हो तो यस ये बहुत अच्छी बात है। तो तीन हम बात करें पॉइंट डिस्कस करने में इसमें। सो द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। सो आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी, कैसे पीपल अपने आप की अपनी आइडेंटिटी लेते हैं, ठीक है। सो इफ पीपल सी देयर आइडेंटिटी इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट। सो अगर इंसान अपनी आइडेंटिटी सिंगुलर टर्म में ले, सिंगुलर टर्म में मीन्स मान लो आप एक फैमिली में रहते हो, ठीक है। आपके दो भाई हैं या दो बहन हैं जो भी है, ठीक है। मैंने दो बना दिए हैं, आपको जो मानना है मान सकते हो, ठीक है। तो दो हैं, ठीक है। आपके मम्मी मतलब पापा जो भी हैं, ठीक है। सो अगर आप सोचो कि ये मेरी फैमिली है ही नहीं और आप अपने आप को समझो कि मैं एक सिंगुलर व्यक्ति हूँ, सो क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा। तो आप एक ही फैमिली के हो ना बेसिकली, भले ही आपकी सोच थोड़ी थोड़ी अलग हो बट हो तो एक ही फैमिली के। सो आपको सिंगुलर आइडेंटिटी नहीं लेनी है, आपको हमेशा क्या करना है, एक फैमिली वाली एक कम्युनिटी वाली आइडेंटिटी को साथ में रखना है, ठीक है। सो आपको अगर जो आपका डिसीजन है वही पूरी फैमिली का डिसीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तरह से सिंगुलर आइडेंटिटी नहीं लेनी है, एक्सक्लूसिव, ठीक है। सो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको पूरा ही अलग तरीके से मतलब पूरी कम्युनिटी के साथ चलना है, ये बोल रहा है इसमें सोशल डिवीजन में, ठीक है। So it depends on how political leaders raise their demand of any community. It is easier to accommodate demand that are within the constitutional framework and are not at the cost of another community. So दूसरी चीज़ कि एक पॉलिटिकल लीडर किस तरह से उस पूरी कम्युनिटी का मुद्दा उठाता है, जिस कम्युनिटी मतलब जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसका मुद्दा उठाता है किस तरीके से, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो बहुत अच्छी बात है, वो पॉसिबल होगी और वो उस चीज़ को कर पाएगा। अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा, या तो फिर दूसरी कम्युनिटी को हार्म होगा। बेसिकली रिजर्वेशन बहुतों के मन में आया होगा, ठीक है। तो रिजर्वेशन क्या है, 49% है ना। सो ये क्या है, एक तरह से हम बात करें दूसरी कम्युनिटी के राइट्स के थोड़ा सा खिलाफ बोल सकते हैं, क्यों 51% सारे जनरल्स एंड यहाँ पे हम बात करें अदर क्लासेस, है ना। सो ये थोड़ा सा क्या है, हम बात करें थोड़ा सा दूसरे की जो राइट्स हैं वो थोड़े से छिन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। राइट्स वाला चैप्टर पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा कैसे छिन जाते हैं राइट्स। मतलब हम बात करें पब्लिक सेक्टर्स में क्या होता है कि इनको ज़्यादा हम वो दे देते हैं रिजर्वेशन, जिसकी वजह से जो डिज़र्व व्यक्ति है उनको भी क्या नहीं मिलती है नौकरी। सो हम बोल सकते हैं इस तरीके से कि थोड़ा सा हम बात करें दूसरे की दूसरी कम्युनिटी के कोस्ट पे हम नहीं कर सकते उनकी विशेष पूरी, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप। इफ द रूलर आर विलिंग टू शेयर पावर एंड अकोमोडेट द रीजनेबल डिमांड ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, सोशल डिवीजन बिकम लेस थ्रेटनिंग टू कंट्री। सो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे भी कि वो किस तरह से रिएक्ट करती है किसी भी ग्रुप की डिमांड को। तो अगर जो रूलर है जो हम बात करें लीडर है, वो पावर सब कुछ शेयर कर सकता है अच्छी डिमांड्स पे, ठीक है। हम बात करें ऐसा नहीं कि कुछ भी वो बोलेंगे और आप मान लो, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ अगर अच्छी डिमांड है कि जो वो चाहते हैं वो सही है और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि वो हो सकता है तो आप करो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और सोशल डिवीज़न क्या होगी, उससे कम होगी, ठीक है। बेसिकली उससे क्या होगी, सोशल डिवीज़न कम होगी और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका भी मुद्दा सामने आएगा। सो ये जो कंक्लूज़न है ये मैं पहले से ही बता चुका हूँ आपको, जो कंक्लूज़न है ये मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। सो thus the association of social diversity in a country need not to be seen as a source of danger। सो जो सोशल डाइवर्सिटी है इसको डेंजर के रूप में नहीं देखना है हमें। सो जब हम डेमोक्रेसी अपना रहे थे, यानी वी अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, तो बहुत सारे जो कंट्री थी वो बोल रही थी कि डेमोक्रेसी नहीं रहेगी इंडिया में ज़्यादा दिनों तक। क्यों, क्योंकि हम बहुत डाइवर्स हैं, जो हमारा कंट्री है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है उसमें, तो सबकी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है। सो ऐसा बोला था कि नहीं ज़्यादा नहीं टिकेगी, बट देख लो अब 70 साल से ज़्यादा हो गए हमने डेमोक्रेसी अपनाए और डेमोक्रेसी है अभी भी, ठीक है। सो हम इसे सोर्स ऑफ डेंजर के रूप में नहीं दे सकते किसको, सोशल डाइवर्सिटी को। ये तो अच्छी बात है बल्कि। सो इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इज वेरी नॉर्मल एंड कैन बी हेल्दी।
सो डेमोक्रेसी में क्या पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है जो सोशल डिवीजन का, वो हेल्दी भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। तो एक मैंने आपको बताया कि अगर उनका मुद्दा उठ रहा है जो उठना चाहिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर मान लो मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ और मेरे सामने एक कम्युनिटी है और वो बोल रही है कि आप ये कर दो, जो कि उनका हक हो सकता है, उनका हक है बोलना कि भाई उनको ये चाहिए और वो बोल रहे हैं, तो अगर मेरे लिमिट में वो है तो मैं वो करूँगा, अदरवाइज़ मैं मना कर दूँगा, ठीक है। लेकिन अगर उनका सिर्फ वोट पाने के लिए मैं वो कर दूँ और उस मेरे करने से किसी और कम्युनिटी को नुकसान हो, सो वो मेरे को नहीं करना है, ठीक है। सो वो क्या है, हार्मफुल है, अदरवाइज सब सही है, ठीक है। अगर मेरी लिमिट में है और दूसरी कम्युनिटी को हार्म नहीं कर रहा है, सो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। सो थैंक यू, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, थैंक यू and bye bye. So tata and take care and meet me in the next chapter. So I am signing off. Tata.